देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर सीमा पर तैनात रहने वाले बीएसएफ जवान राजेश कुमार जब गोलियों से घायल होकर स्वस्थ अवस्था में जब अपने ससुराल गोमो पहुंचे तो मानो पूरा शहर वीर सपूत के स्वागत में झुक गया। 10 मई को जम्मू कश्मीर के आरएस के पूरा सेक्टर में जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की तो उस समय फ्रंट पोस्ट पर डटे राजेश कुमार ने अद्भुत साहस दिखाते हुए देश की रक्षा की, लेकिन इस दौरान वो घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत सेना के हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां करीब 15 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग चलती रही। आज जब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर गोमो पहुंचे, स्थानीय लोगों ने उन्हें फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। टुंडी विधायक मथुरा महतो खुद राजेश कुमार के ससुराल पहुंचे, उन्हें मिठाई खिलाई और सीएम से उनके लिए घर की मांग करने का भी ऐलान किया। राजेश कुमार मूल रूप से गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की अग्रिम पोस्ट पर तैनात रहते हुए उन्होंने जो साहस दिखाया वो आज पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। देखिए, ईश्वर का कृपा है कि वापस आए हैं और देश के लिए इन्होंने अपना जान तो कुर्बानी दिया ही, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि लड़ाई करके वापस आना। तो सबसे पहले तो भाई ईश्वर का कृपा है और बाकी हमारा गोमो ऐतिहासिक जगह रहा है शुरू से। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक जगह में पुनः एक ऐतिहासिक काम हमारे जवान ने किया है। हम इनका आभार प्रकट करते हैं और हम प्रयास करेंगे माननीय हेमंत सरकार से कि इनका समुचित परिवार का व्यवस्था, क्योंकि जो व्यवस्था यहाँ पर ही अस्थायी है और अस्थायी व्यवस्था में हर समय डर भय लगा रहता है कि कब होगा, कब रेल तोड़ देगा, कब क्या होगा। लेकिन हम लोग प्रयास रहेंगे कि जैसे इनका अस्थायी व्यवस्था। यहाँ हमको बहुत खुशी हो रहा है। झारखंड के हमारे विधायक जी, हमारे गोमो के अपना धनबाद इलाका के विधायक जी का मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमसे मिलने के लिए। एक परिवार के जैसा लग रहा है, आए हैं हमारे दरवाजे पे। हमसे कम से कम ये तो पूछ रहे हैं कि कैसे हो, परिवार की तरह आगे पूछे, मिले, हमारे फैमिली को आशीर्वाद दिए, तो हम इनको परिवार ही अपना समझ रहे हैं, इसीलिए हमारे दरवाजे पे आए हैं। बहुत खुशी हो रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग आए हैं विधायक जी के साथ और जितने जवान भी लोग हमारे आए हैं, साहब लोग, एसपी साहब, डीएसपी साहब, सबको मैं सलाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। अच्छा लग रहा है हमको। मदद के लिए भी कुछ बोले हैं तो आप लोगों का आशीर्वाद होगा, तो हम गरीब आदमी है तो कुछ मदद हो जाए तो अच्छा है सर। देखिए, हमारा कोई अस्थायी जगह नहीं है, झोपड़ी में धनबाद के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को कतरास स्थित गंगा गौशाला का दौरा किया। उनके साथ एसडीएम राजेश कुमार और कतरास थाना प्रभारी असित सिंह भी उपस्थित थे। न्यायाधीश ने कहा कि गौ सेवा वास्तव में परमो धर्म है और यह समाज में करुणा, सेवा और संस्कृति के मूल्यों को बढ़ावा देता है। गौशाला अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने न्यायाधीश को अवगत कराते हुए कहा कि गौशाला को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हर व्यक्ति अपना समय निकाले और यहाँ कुछ श्रमदान करे, क्योंकि यह पुण्यार्थ कार्य है। इतनी बड़ी 1200 गाय को खिलाने के लिए कम से कम 500 आदमी चाहिए जो अच्छे ढंग से उसका परवरिश हो सकता है। तो अगर रोज नहीं आ पाता है तो हफ्ते में 1-2 दिन का 1-2 घंटे का समय अगर निकालता है तो ये कुछ हमारे यहाँ छोड़ी हुई गाय हैं जो पकड़ी जाती हैं उनकी भी सेवा होगी, और जो गाय यहाँ पर रखी हुई हैं, जो लोग गौशाला में अपने डाले हुए हैं, उनकी भी सेवा होगा, जिससे कि यह कार्य जो इनका सुगम हो जाएगा और हम लोग परमार्थ से भी जुड़ जाएंगे। इसलिए मेरा सबको संदेश है कि अगर समय मिले तो जरूर अपना तन मन। धनबाद पुलिस को देर रात बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर धनबाद के रांगाटांड़ से लगभग 225 केजी सिक्के, सैकड़ों केजी तांबा, एल्यूमिनियम और लोहे की सामग्री को जब्त किया है। लोहे के सामानों को बस से धनबाद से बंगाल ले जाने की योजना थी। सदर थाना प्रभारी आर्यन ठाकुर ने बताया कि वरीय पुलिस अधिकारियों को मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर रांगाटांड़ बस स्टैंड से सिक्के, एल्यूमिनियम, तांबा और लोहे की सामग्री को पकड़ा गया है। अंदेशा है कि सिक्के को बांग्लादेश भेजा जाता है, जहां ब्लेड बनाया जाता है। छापेमारी के दौरान मौके से तस्कर फरार हो गया। पुलिस तस्कर की धरपकड़ करने और सिंडिकेट का खुलासा करने में लगी है। 80 किलो 80
वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को बीते रात्रि सूचना मिली कि कुछ तांबा बोरा में पैक करके लंगाटार बस स्टैंड से बाहर भेजा जा रहा है कलकत्ता की ओर। इस सूचना पर तत्काल सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह, उमेश कश्यप, एएसआई पीयूष कुमार और बल के साथ उसको वहाँ घेराबंदी करके खोजा गया। तो धनबाद रेस्ट हाउस के बगल में दीवार के पास कुछ बोरा रखा गया था। जब उसको जांच किया गया तो पाया गया कि उसमें जो है सो चोरी का तांबा और लोहा, एल्युमिनियम रखा हुआ है। जब उसका जांच किया गया तो देखा गया कि भाई 14 बोरा लोहा है, 11 बोरा तांबा, 5 बोरा एल्युमिनियम और 3 बोरा में सिक्के हैं, 5, 10 और 2 के। उसको बाहर भेजा जा रहा था, उसको जब्त करके लाया गया है। चोरी का माल बाहर भेजने और उसका अभ्यासता व्यापार करने के सेक्शन में कांड दर्ज की जाएगी। कुछ लोगों का नाम आया है, उसके सत्यापन के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है सर? अभी इस कांड में किसी की गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर गए थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।